हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सीडीपी की 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जो हम लोग बेसिक साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड। तो जितने बच्चे अब तक लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड नहीं देखे हैं, पुनः देख लें, तब आपको चीज़ें आगे क्या होंगी, समझ में आएंगी। तो आज हम लोग जो लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड में जो बेसिक साइकोलॉजी देखे हैं, ठीक है, उस पर आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और उस पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है और आप लोग कमेंट करके क्या करिएगा, आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। तो चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोग बताने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि साइकी किस भाषा का शब्द है। तो आपको बताना है कि जो यह साइकी है यह किस भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है कि ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है कि हिंदी भाषा का शब्द है कि फारसी भाषा का शब्द है। फटाफट सभी लोग बताने का प्रयास करिए कि जो साइकी है यह किस भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का कि ग्रीक भाषा का कि हिंदी भाषा का कि फारसी भाषा का। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि जो हम लोगों का साइकोलॉजी है, जो क्या है साइकोलॉजी, पिछले क्लास में मैंने बताया था, मैंने कहा था कि साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना था। एक तो आपका देखिए साइकी, एक क्या था आपका साइकी, और दूसरा देखिए आपका है लोगस। दूसरा आपका क्या था, लोगस था। एक आपका साइकी है और दूसरा लोगस है। और यह साइकी का मतलब आत्मा होता है। साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। और जो यह साइकी और यह लोगस है, यह दोनों ग्रीक या यूनानी भाषा का है। ग्रीक या किसका है बच्चों, ग्रीक या यूनानी भाषा का है। बहुत किताबों में गलत लिखा हुआ है, जगह जगह लैटिन दिया होगा, तो बिल्कुल उस पर आप मत जाइएगा। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना, क्लास देखिए, जब आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर ये है कि मनोविज्ञान क्या है। तो उसी में दिया हुआ है कि जो आपका यह साइकी है यह आपका किस भाषा का है, ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा का क्या है, शब्द है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही बात है। तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया है सबका आंसर क्या था, सही था। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये साइकी जो आपका है ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा का क्या है, शब्द है। चलिए, जिसका अर्थ क्या होता है, आत्मा। और यह बात बताया था, आत्मा वाली बात बताए थे अरस्तु। कौन बताए थे, अरस्तु। लेकिन अगर देखिए कहीं भी अगर साइकी का मतलब, कहीं भी देखिए साइकी का मतलब मन आ जाए, क्या आ जाए, मन आ जाए, तो साइकी का मतलब मन बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है पंपानोजी। क्या नाम है, पंपानोजी जी हैं। जो यह पंपानोजी हैं यह इटली के रहने वाले हैं, राहुल गांधी के ननिहाल के। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा। तो जब से आपको साइकी का मतलब मन पूछेगा तो आप किसको बताएंगे, पंपानोजी को। लेकिन साइकी का मतलब आत्मा पूछेगा, अरस्तु बताएंगे, या तो आप गैरेट भी बता सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो मेरी समझ से क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखा आप लोगों के प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ कह रहे हैं कि साइकी का अर्थ आत्मा किस मनोवैज्ञानिक ने बताया। बहुत अच्छा प्रश्न है। जस्ट अभी मैंने बताया आपको कि साइकी का अर्थ जो है आत्मा अर्थात सोल। आत्मा अर्थात देखिए क्या आपका सोल। कौन बताया, बताने का सभी लोग प्रयास करिए कि कौन बताया कि साइकी का मतलब क्या होगा, आत्मा। पंपानोजी बताए कि गैरेट ने बताया कि विलियम उंट ने बताया कि रुडोल्फ गोयकल ने बताया। सभी लोग फटाफट बताने का प्रयास करें। चलिए देखिए, ये जो विलियम उंट हैं इन्होंने 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान से संबंधित प्रथम प्रयोगशाला की क्या किए थे, स्थापना किए थे। इस विलियम उंट को आधुनिक मनोविज्ञान का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। किसका, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और चेतना शब्द को सिद्ध करने के लिए इन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला की क्या किए थे, स्थापना किए थे। चलिए, रुडोल्फ गोयकल की एक पुस्तक है साइकोलॉजिया। इनसे बस यही एक प्रश्न पूछा जाता है, साइकोलॉजिया। तो जो साइकोलॉजिया पुस्तक है रुडोल्फ गोयकल की, इनकी अगर बात करें तो इन्होंने अपने पुस्तक में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात मनोविज्ञान शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए पंपानोजी, यह महोदय इटली के रहने वाले हैं। जस्ट अभी मैंने बताया, जिसकी राजधानी कहाँ है, रोम। जिसकी राजधानी कहाँ है, रोम, जो टाइबर नदी के किनारे क्या है, स्थित है। चलिए, तो इटली हो गया।
और ये गैरेट है। तो देखिए साइकी का अर्थ आत्मा कौन बताया? गैरेट ने बताया। कौन बताया? गैरेट ने। तो बिल्कुल सही बात है। जितने लोगों ने बी ऑप्शन ठीक है कमेंट किया है बिल्कुल सही है। चलिए तो बी क्या है? राइट आंसर। लेकिन देखिए पंपानोजी जो है यह साइकी का मतलब क्या बताया था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पंपानोजी महोदय साइकी का मतलब मन या मस्तिष्क बताए थे। मन या क्या बताए थे? मस्तिष्क बताए थे। तो मन या मस्तिष्क जो बताने वाला मनोवैज्ञानिक है वह कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, पंपानोजी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मेरे समझ से यह क्वेश्चन आपका क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया। अभी मैं आपको 20 क्वेश्चन कराता हूँ और 20 क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम चीजें फिर एक बार क्या हो जाएगी? रिवाइज हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग एक बार मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप क्या कह रहे हैं कि एमिल पुस्तक किसकी है? आपको बताना है कि जो एमिल पुस्तक है वह किसकी है। ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु की है, ऑप्शन नंबर बी है थॉर्नडाइक की है, ऑप्शन नंबर सी है रूसो की है, ऑप्शन नंबर डी है प्लेटो की है। तो चलिए सभी लोग बताने का प्रयास करिए कि एमिल पुस्तक किसकी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एमिल पुस्तक किसकी है? तो शिक्षा शास्त्र पर लिखी गई अगर कोई पहली पुस्तक है तो वह कौन सी है? आपकी एमिल है, जो ऑथेंटिक पुस्तकों में क्या होती है? आती है। चलिए तो सभी लोग बताइए एमिल पुस्तक किसकी है? फटाफट कमेंट करिए और बताने का आप लोग प्रयास करिए कि जो यह एमिल पुस्तक है यह किसकी है। तो देखिए अगर एमिल पुस्तक की बात करें तो यह देखिए रूसो महोदय की है। किसकी है? यह देखिए आपकी रूसो महोदय की है। ठीक है, रूसो जी की। तो बिल्कुल सही बात है, सी इज राइट आंसर। तो जितने बच्चों ने सी कमेंट किया है सबका क्या था? सही था। बिल्कुल सही बात है, सी इज राइट आंसर। देखिए अगर हम लोग प्लेटो की बात करें तो प्लेटो की आपकी रिपब्लिका है। प्लेटो की आपकी क्या है? रिपब्लिका। तो जब भी पूछा जाए कि रिपब्लिक या रिपब्लिका पुस्तक किसकी है तो वह प्लेटो की है। देखिए थॉर्नडाइक की 2 पुस्तक बहुत फेमस है। एक आपकी देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी है, एक कौन है आपकी? एजुकेशन साइकोलॉजी। और इसी में थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? सीखने का नियम। इसी में इन्होंने सीखने का क्या दिया था? नियम दिया था। इसी में इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत भी दिया था ना, बहुतत्व का सिद्धांत। ठीक है, या परमाणु का सिद्धांत। तो ये सीखने का नियम, और सीखने का टोटल नियम कितने हैं? 8 हैं, जिसमें से 3 प्रमुख नियम है और 5 क्या है आपके? गौड़ नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट अर्थात तत्परता का नियम, और उसके बाद अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब जैसे ही आपको लर्निंग पढ़ाना शुरू करेंगे तो थॉर्नडाइक को डिटेल पढ़ाएंगे। तो थॉर्नडाइक की जो पुस्तक है आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी, और दूसरी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। दूसरी पुस्तक कौन है? एनिमल इंटेलिजेंस। तो पीछे यूपी टेट के एग्जाम में पिछली बार जितने भी पुस्तक का नाम पूछा गया था सारी पुस्तक का नाम मैंने पढ़ाया था। मैं 20 पुस्तक का नाम पढ़ाता हूँ, उसी में से हर बार कोई कोई एक पुस्तक क्या होती है? पूछी जाती है। चलिए तो एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी आपकी है? थॉर्नडाइक की है। तो चलिए अब देखिए अरस्तु महोदय की बात करें तो अरस्तु महोदय को फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी। अर्थात इनको मनोविज्ञान का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। इनको मनोविज्ञान का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं? मूव करते हैं। चलिए तो अभी देखिए जब आप लोग सुपर टेट पढ़ेंगे तो सुपर टेट में बहुत सारी चीजें पढ़ाई, जैसे रूसो हैं, रूसो के क्या बोला जाता है? प्रकृतिवाद का जनक बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीजों पर क्या करेंगे? बात करेंगे। जब मैं आपको फिलॉसफी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ाऊंगा कि आदर्शवाद क्या होता है, प्रयोजनवाद क्या होता है, प्रकृतिवाद क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी क्या होती है, वेस्टर्न फिलॉसफी क्या होती है। ठीक है, जो भारत में 6 फिलोसफर हैं उनके बारे में पूछा जाता है ना, तो जितने भी दर्शन हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग डिटेल क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे जब हम लोग सुपर टेट पढ़ना शुरू करेंगे। जब हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम लोग पूरा क्या करेंगे? बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था, जैन कालीन शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, फिर उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था या मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था, फिर उसके बाद आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे चार्टर एक्ट प्रथम से लेकर के, क्लियर ना, 1793 से लेकर के हम लोग बात करेंगे मोदी कालीन 0.2 बसबर है ना शिक्षा व्यवस्था के बारे में, मतलब आज तक के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग NEP 2020 पढ़ेंगे जो मोदी कालीन 0.2 में आई है। बसबर है ना। तो मैं लॉर्ड मैकाले से लेकर के उठ के डिस्पैच से लेकर के हम लोग आकर के कहाँ
आएंगे, है ना, NEP 2020 तक। तो यहाँ तक पढ़ेंगे तो पूरी भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो उसके लिए आप लोग इंतजार करिए, एक एक चीज़ को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और सारी क्लासेज आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली है। चलिए, तो बिल्कुल सही बात है। तो जितने लोगों ने रूसो बताया सबका क्या था, सही था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। 4 देखिए क्या कह रहे हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, और आपको बताना है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है ना, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो चलिए, ए ऑप्शन है अरस्तु, बी है स्किनर, और सी ऑप्शन में है विलियम वुंड, और डी ऑप्शन में है आपके मैकडूगल। तो चलिए बताने का प्रयास करिए। चलिए फटाफट सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। तो जो आपके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं वह कौन है आपके, विलियम वुंड। जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन पर बताया था। चलिए, तो विलियम वुंड की बात करें तो ये देखिए जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के। और जर्मनी के एक शहर है लिपजिंग। कौन सी शहर है, लिपजिंग शहर है। और लिपजिंग शहर में एक विश्वविद्यालय है, लिपजिंग विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान से संबंधित प्रथम प्रयोगशाला की क्या किए थे, स्थापना किए थे। इसीलिए इनको प्रयोगशालात्मक मनोविज्ञान के जनक के साथ साथ आधुनिक मनोविज्ञान का भी क्या बोला जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। चलिए, फिर इनकी बात हो गई तो बिल्कुल सही बात है, सी इज राइट आंसर। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब विलियम मैकडूगल की बात करें, ठीक है, जो यह विलियम मैकडूगल है, विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, आउटलाइन साइकोलॉजी। और इस आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में इन्होंने पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। किसका किया था, व्यवहार शब्द का। यही मैकडूगल जो है इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। कौन सा, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने टोटल 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। कितना, 14। और उसके साथ साथ 14 क्या बताए थे, संवेग बताए थे। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा विलियम मैकडूगल को तो पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलिए, स्किनर की बात करें तो देखिए स्किनर जो है यह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। कैसे मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। लेकिन व्यवहारवाद का जनक आपका कौन है, वाटसन है। कौन है, वाटसन है। इनका सिद्धांत देखिए क्या है आपका, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कौन सी है सिद्धांत इनका, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या निमेंटिकवाद इनका क्या है, सिद्धांत है। अर्थात देखिए इनके सिद्धांत क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। तो हम लोग बात करेंगे कि यह किस पर प्रयोग किए थे, इनके सिद्धांत का क्या इंपॉर्टेंस है। एक क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, एक रेखी अभिक्रमित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इन्हीं का है, स्किनर महोदय का। तो हम लोग पूरा डिटेल बात करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो जो आपके आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है वह कौन है, विलियम वुंड। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछते रहिए। जो जो टॉपिक आप लोगों को नहीं आती है कमेंट करके आप लोग पूछिए, ठीक है। पूरी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जो टॉपिक आपको पढ़ना हो CDP से संबंधित है बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। और जियोग्राफी में भी जो भी कुछ पढ़ना, भी जियोग्राफी पढ़ाना मैं शुरू करूंगा, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि जो मनोविज्ञान का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मैंने आपको पढ़ाया था कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान का विकास हुआ तो कैसे हुआ था आपको बताना है। तो मैंने कहा था सबसे पहले दर्शन है, सबसे पहले क्या था, दर्शन। और दर्शन से देखिए क्या निकला था, आत्मा। तो जो मनोविज्ञान का जननी सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, दर्शन से आत्मा, आत्मा से देखिए मन निकला, मन से आया चेतना, मन से क्या आया, चेतना। और चेतना के बाद आया क्या आपका, व्यवहार। चेतना के बाद क्या आया, व्यवहार। तो सबसे पहले दर्शन। तो मनोविज्ञान की जो जननी है, मनोविज्ञान का जो जड़ है वह दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के बाद आत्मा, आत्मा के बाद मन, मन के बाद चेतना, चेतना के बाद क्या है आपका, व्यवहार है। तो यही आपका क्रम है। तो सबसे पहले दर्शन, दूसरे नंबर पर आत्मा, तीसरे नंबर पर मन, चौथे नंबर पर चेतना और पांचवें नंबर पर व्यवहार। तो जहां पर आत्मा से शुरुआत होगी वही क्या होगा, सही होगा। तो देखिए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमारे पास ए ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। चलिए आत्मा, आत्मा के बाद चेतना दिया, यह भी गलत हो गया। तो आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार, बिल्कुल सही बात है। तो डी इस क्या हो गया हमारा राइट आंसर। बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट करके फटाफट बताते रहिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जल्द ही आप लोगों को लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो हम लोग लाइव इंटरेक्ट होंगे, ठीक है। तो अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग वीडियो क्या करिए, शेयर करिए। और साइकोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।
तो जो भी आपका 30 नंबर की साइकोलॉजी पूछी जाएगी, इसमें बच्चों आप एकदम आंख बंद करके, ठीक है, विश्वास कर सकते हैं आपको 30 में 30 मिलेगा। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाएगा तो आप मुझसे बता दीजिएगा। चलिए, तो अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो बिल्कुल देखिए, आत्मा की बात किया था अरस्तु, आत्मा की बात कौन किया? अरस्तु। मन की बात कौन किया? पंपानोजी। मन की बात कौन किया? पंपानोजी। चलिए, चेतना की बात कौन किया? चेतना की बात किए उंट महोदय ने। और व्यवहार की बात कौन किया? वाटसन। व्यवहार की बात कौन किया था? वाटसन। क्लियर हो गया होगा? चलिए देखिए, यह 16वीं शताब्दी तक माना जाता था। यहां पर देखिए, 16वीं शताब्दी तक माना जाता था आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में आया था मन का विज्ञान, 19वीं शताब्दी में आया था चेतना का विज्ञान, और 20वीं शताब्दी में आपका आ गया क्या? व्यवहार का विज्ञान। तो वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। कौन सी चल रही है? 21वीं, और ये चलती रहेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है कि विश्व में पहली मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि विश्व में पहली बताने का प्रयास करिए। 1789 ईस्वी में हुई थी, कि 1879 में हुई थी, कि 1889 में हुई थी, कि 1896 में हुई थी। तो चलिए, मैंने बताया कि एक देश है, एक कॉन्टिनेंट है, जो आपका कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप। एक देखिए कॉन्टिनेंट है यूरोप, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, और इसका एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, जहाँ का हिटलर था। जहाँ का कौन था? हिटलर था, जर्मनी, ठीक है। और इसी जर्मनी की एक शहर है लिप्जिंग। कौन सी शहर है? लिप्जिंग शहर है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी लिप्जिंग शहर में एक विश्वविद्यालय है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। लिप्जिंग विश्व क्या है आपका? विद्यालय है। और इसी लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इसका वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स भी जर्मनी के ही थे। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और इसी विश्वविद्यालय में विलियम वुंड क्या था? प्रोफेसर था। और इसी विश्वविद्यालय में पहली बार मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1879 ईस्वी में, 19वीं शताब्दी में। तो बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो ए इस क्या है आपका? सॉरी, ए नहीं होगा, ये तो 17 दिया है, ठीक है, 1879। बी इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी इज राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें, किसकी बात करें? इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में जो पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, सॉरी प्रयोगशाला स्थापित हुआ था, वह कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता में कब हुआ था? 1915-16 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था AK सेनगुप्त के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, और ध्यान से पढ़िएगा और तब आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है असत्य। देखिए, असत्य पर फोकस करिए। असत्य की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन है A, B, C और D, इसमें से कौन असत्य है। और देखिए, एक साइड बुक का नाम दिया हुआ है, इधर देखिए बुक है, इधर बुक्स के नेम दिए हुए हैं, और इधर जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम दिया हुआ है। पहला बुक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस और थॉर्नडाइक दिया हुआ है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट एंड गैने दिया हुआ है। रिपब्लिका अरस्तु दिया हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर CL हल दिया हुआ है। तो चलिए बताने का प्रयास करिए कि क्या आंसर हो सकता है। फटाफट सभी लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि एनिमल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है। एनिमल इंटेलिजेंस किसकी है? थॉर्नडाइक पर है। जब थॉर्नडाइक क्या कर रहे थे? PhD कर रहे थे, तो थॉर्नडाइक जानवरों पर क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। और थॉर्नडाइक जानवरों पर अध्ययन करते करते यह बता दिए कि जानवरों के पास ज़्यादा बुद्धि होती है, बस ना तुलना में मनुष्यों के। तो फिर जब अपने प्रोफेसर के पास अपना, ठीक है, PhD को सबमिट करने के लिए जब गए, तो उन्होंने कहा कि जब जानवरों के पास ज़्यादा बुद्धि होती है तो तुम जाओ जानवरों को क्या कर दो, ठीक है, अपना सबमिट कर दो, वही पास करेंगे। तब इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला और कहा नहीं, जानवरों के पास नहीं, मनुष्य के पास ज़्यादा बुद्धि होती है, जानवरों के पास क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो उसी पर इनकी PhD की इनकी क्या थी? टॉपिक थी एनिमल इंटेलिजेंस। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जो एनिमल इंटेलिजेंस है ये किसकी है? थॉर्नडाइक की। द कंडीशन ऑफ लर्निंग,
देखिए द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो है रॉबर्ट एम गैने की है, बिल्कुल सही बात है। और रॉबर्ट एम गैने से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, ए भी सही है बी भी सही है। तो देखिए द कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट एम गैने का है, तो रॉबर्ट एम गैने ने इसी में अपना सीखने का नियम दिया है, जिसको हम श्रृंखला का नियम बोलते हैं या सीखने का सोपानकी का नियम बोलते हैं, जिसमें टोटल 8 चरण बताए हैं। और इनके 8 चरण से हर बार क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने ऐसे एक 8 क्या बताए हैं, चरण बताए हैं, और उसको बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जब लर्निंग पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ाएंगे, हर बार एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है रॉबर्ट एम गैने से। चलिए रिपब्लिका की बात कर लें। देखिए यहाँ अरस्तु दिया, गलत बात है, रिपब्लिका अरस्तु की नहीं है, रिपब्लिका किसकी है, प्लेटो की है। तो रिपब्लिका प्लेटो की है, तो ये गलत हो गया। चलिए द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर सी.एल. हल की, बिल्कुल सही बात है। द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी है, सी.एल. हल की, ये भी सही है। देखिए इनका जो सिद्धांत है, सी.एल. हल का जो सिद्धांत है उसकी बात करें हम लोग, तो आप लोग पढ़े होंगे जो सी.एल. हल के सिद्धांत पे जो इनका सिद्धांत है सबलीकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो सबलीकरण का जो सिद्धांत है यह किसका है, सी.एल. हल का है। बार बार पूछा जाता है सबलीकरण का सिद्धांत किसका है, सी.एल. हल का। चलिए या जैविकी सिद्धांत, बहुत सारे इनके सिद्धांत का क्या है, नाम है लर्निंग में। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या था, गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि व्यवहारवाद का, चलिए बताइए व्यवहारवाद का जनक कौन है, व्यवहारवाद का जनक कौन है। विलियम जेम्स हैं कि थॉर्नडाइक है कि स्किनर है कि वाटसन है। फटाफट बताने का प्रयास करिए आप लोग कि व्यवहारवाद का जनक कौन है, व्यवहारवाद का जनक कौन है, विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, वाटसन या स्किनर। फटाफट बताइए, मैंने आप लोगों को बताया भी था, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखिए अगर व्यवहारवाद का जनक बार बार पूछा जाता है, तो मैंने कहा था कि 20वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। जो आपका मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है मेरे प्यारे बच्चों, व्यवहार का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है आपका, यह किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। इसीलिए मनोविज्ञान पर या व्यवहार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या किए, अध्ययन किए, इसीलिए इनको व्यवहारवाद का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवाद को क्या किए, समर्थन किए, जैसे थॉर्नडाइक। कौन है, थॉर्नडाइक। जब भी पूछ लिया जाए कि थॉर्नडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी, जैसे स्किनर। कौन है आपके, स्किनर। जैसे मैकडूगल, मैकडूगल, आईपी पावलोव, आईपी पावलोव। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हम लोग बात करें, आईपी पावलोव हो गए या सी.एल. हल, सी.एल. हल ना, ये इससे बहुत सारे, वुडवर्थ, बसमर है ना, जिनकी SOR थ्योरी है। कौन सी थ्योरी पढ़े होंगे आप लोग, SOR थ्योरी, ये किसकी है, वुडवर्थ की। ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो एक एक चीज़ मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, तो जो व्यवहारवाद का जनक कौन हो जाएगा, वाटसन। व्यवहारवाद का जनक कौन हो जाएगा, वाटसन। ठीक है, स्किनर का देखिए बहुत फेमस सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको निम्नलिखितवाद का सिद्धांत कहते हैं। बसमर है ना। चलिए फिर इसके बाद विलियम जेम्स की बात करें, तो यह विलियम जेम्स हैं जिनको अमेरिका में मनोविज्ञान का क्या बोला जाता है, जनक कहा जाता है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और साथ ही साथ इनको, ठीक है, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्ति दिलाने वाले की संज्ञा भी दी जाती है। किसको, विलियम जेम्स को। और थॉर्नडाइक तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 8 नंबर का, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर। चलिए बताइए मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, आत्मा का, व्यवहार का, मन का कि चेतना का। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, आत्मा का, व्यवहार का, मन का, चेतना का। देखिए आत्मा का अध्ययन किया जाता था है मतलब 19वीं, अगर हम लोग इनकी बात करें तो देखिए कब किया जाता था, 16वीं शताब्दी तक किया जाता था। तो ये तो गलत हो गया। मन जो है आपका इसका 17वीं शताब्दी में आया था। चलिए चेतना जो है 19वीं शताब्दी में आया था। लेकिन वर्तमान में किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का। तो बिल्कुल कौन सा आंसर हमारा जाएगा, बी इज राइट आंसर। अर्थात मनोविज्ञान में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं।
ठीक है। तो साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। एजुकेटम लिखा हुआ है, एजुकेटम किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि एजुकेटम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है कि ग्रीक भाषा का है कि फ्रेंच का है कि हिंदी का है? फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताइए कि एजुकेटम किस भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, हिंदी, फटाफट बताइए। तो बिल्कुल सही बात है कि जो यह एजुकेटम है यह लैटिन भाषा का क्या है? शब्द है। और एजुकेशन किस भाषा का शब्द है? एजुकेशन, एजुकेशन आपका इंग्लिश में हो जाएगा। एजुकेशन किसका हो जाएगा? इंग्लिश का। लेकिन एजुकेटम किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो आपका साइकी है। कौन है आपका मेरे प्यारे बच्चों? साइकी है, जो ग्रीक भाषा का क्या है? शब्द है। एजुकेटम लैटिन का, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। भारत में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि भारत में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए। मैंने बताया था कि भारत में जो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? एसके सेन गुप्त के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? एसके सेन गुप्त के द्वारा हुई थी। चलिए बताइए, 1879 में हुई थी कि 1789 में हुई थी कि 1925 में हुई थी कि 1916 में हुई थी? फटाफट कमेंट करके बताइए कि भारत में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? फटाफट सभी लोग कमेंट करिए, आंसर करिए कि भारत में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल, वेरी गुड, भारत में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1916। तो कभी कभी ऑप्शन 1915 देता है, कभी कभी क्या देता है? 1916 देता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो 1916 एक ऑप्शन हमको मिल रहा है, बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है कि किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का विज्ञान है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है उसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। एक ऑप्शन है आपका स्किनर, दूसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, तीसरा ऑप्शन है विलियम मैकडूगल और एक है आपका क्या? थॉर्नडाइक। फटाफट सभी लोग बताने का प्रयास करिए किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। तेजी से आप लोग कमेंट करिए और बताने का क्या करिए? प्रयास करिए कि किसने कहा था। तो चलिए देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर देखिए कौन सा शब्द जोड़ा था? व्यवहार और अनुभव जोड़ा था। क्या जोड़ा था? अनुभव। तो स्किनर अनुभव जोड़ा था। चलिए, विलियम मैकडूगल जो हैं यह व्यवहार जोड़े थे। एक तो देखिए व्यवहार और आचरण, व्यवहार और किसकी बात किए थे? आचरण की बात किए थे, ठीक है, विलियम मैकडूगल। तो देखिए व्यवहार के साथ आचरण आया, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? विलियम मैकडूगल। बात क्लियर हो गई? चलिए, लेकिन अगर कभी दे दे शुद्ध, अगर शुद्ध जोड़ के आए, क्या जोड़ के आए? शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक आए, शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक आए, तो यह देखिए किसका हो जाएगा? वाटसन का। ये किसका हो जाएगा बच्चों? वाटसन का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मानव संबंध शब्द जुड़ के आए, क्या जुड़ के आए? मानव संबंध। अगर मानव संबंध आ जाए, अर्थात देखिए मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध का अध्ययन है, तब आंसर आपका हो जाएगा क्रो एंड क्रो। क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो हो जाएगा। तो क्रो एंड क्रो, तो क्रो एंड क्रो, तो मिस और मिसेस क्रो एंड क्या है? क्रो है, अर्थात पति पत्नी है। तो तभी इन्होंने दिया है कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों का जो अध्ययन होता है वही आपका क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात देखिए मानव के व्यवहार और मानव का संबंध, दोनों लोगों का पति पत्नी है, अच्छे से अपने संबंध को समझे हैं और उसी पर अपना क्या दिए? डिफिनेशन दिए हैं। तो बिल्कुल देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय कहाँ है। चलिए, ब्राजील में है कि यूएसए में है कि जर्मनी में है कि इटली में है? चलिए तेजी से सभी लोग बताने का प्रयास करिए। देखिए ब्राजील आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, जहां पर अमेजन नदी क्या करती है? मूव करती है। यूएसए आपका नॉर्थ अमेरिका में है। यूएसए आपका कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका। चलिए, इटली आपका यूरोप में है। इटली कहां पर है? यूरोप में है।
चलिए, पूरे भारतीयों की ससुराल है यहाँ पर, मतलब हम लोगों का तो ननिहाल हो जाएगा, हाँ, पापा वापा लोगों की क्या हो जाएगी, ससुराल। ज़्यादा अगर पापा लोगों से कहेंगे आपकी ससुराल कहाँ है, यूरोप में है, बाजू में रहना कहाँ पर, इटली में, तो ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये इटली की भी बात हो गई, और जर्मनी भी आपकी कहाँ है, यूरोप में। तो जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जहाँ पर कौन थे, विलियम उंट। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जर्मनी, जहाँ के कौन थे, हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है। आपको बताना है कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है। फटाफट बताने का प्रयास करिए कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम उंट, विलियम जेम्स स्किनर या विलियम मैकडूगल। तेजी से सभी लोग बताइए कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है। देखिए, विलियम उंट जो है यह मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक है। विलियम जेम्स, बिल्कुल सही बात है, विलियम जेम्स जो हैं यह कहाँ पर हैं, अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक हैं। देखिए ध्यान से, जब 1879 ईस्वी में, ठीक है, लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जब चेतना शब्द को क्या किया जा रहा था, सिद्ध किया जा रहा था, चेतना शब्द को क्या किया जा रहा था, सिद्ध किया जा रहा था। ठीक है, और जब चेतना शब्द को सिद्ध किया जा रहा था तो विलियम उंट और विलियम जेम्स दोनों लोग साथ में काम कर रहे थे, लेकिन इसी शब्द को सिद्ध करने में दोनों लोगों में डिस्प्यूट हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया, और विलियम उंट जर्मनी छोड़कर कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, सॉरी, विलियम जेम्स जर्मनी छोड़कर कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, और अमेरिका में जाकर के, ठीक है, उन्होंने नए सिरे से वहाँ पर मनोविज्ञान का क्या किया, विकास किया। इसीलिए इनको अमेरिका में मनोविज्ञान का क्या बोला जाता है, जन्मदाता बोला जाता है। तो जब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जब मैं पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ क्या पढ़ाऊंगा, साइकोलॉजी, अर्थात देखिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मनोविज्ञान की प्रमुख संप्रदाय, जो मैं आपको मनोविज्ञान की प्रमुख क्या बताऊंगा, संप्रदाय बताऊंगा। टोटल 7-8 संप्रदाय हैं जिनसे एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तब वहां पर डिटेल सबका नाम क्या आएगा, और हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स। तो जितने लोगों ने विलियम जेम्स आंसर दिया सबका क्या था, सही था, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित एवं सकारात्मक विज्ञान है, किसने कहा था। आपको स्टेटमेंट बताना है कि देखिए शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक है, यह किसने कहा था। ठीक है, तो ठीक है, शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक कौन कहा था, वाटसन ने कहा था। ठीक है, वही वाटसन जो व्यवहारवाद के क्या जनक है, जो क्या है, व्यवहारवाद के जनक है। डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को व्यवहारवाद के क्या है, जनक है वाटसन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, स्किनर का देखिए सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, या इसी को नेमेंतिकवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, नेमेंतिकवाद का सिद्धांत कहते हैं। चलिए, आईपी पावलो का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग किए थे, डिटेल डिस्कस किया जाएगा, एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, या इसी को प्राचीन, या इसी को क्या बोलते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, बहुत सारा नाम है। थांडाइक का जो सिद्धांत का नाम है वह आपका है, ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत, या इसी को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थियरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर देखिए इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, कि मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किया था। अरस्तु ने किया था, कि विलियम मैकडूगल ने किया था,
कि रुडोल्फ गोयकल ने किया था कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताने का प्रयास करिए सभी लोग कि मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अरस्तु, विलियम मैक्डूगल, रुडोल्फ गोयकल या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए अरस्तु महोदय को फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, रुडोल्फ गोयकल की एक बुक है साइकोलॉजिया, क्या है आपकी? साइकोलॉजिया, और इसी साइकोलॉजिया में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ था। किस शब्द का? पहली बार साइकोलॉजी शब्द का क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था। विलियम मैक्डूगल की एक बुक है आउटलाइन साइकोलॉजी, कौन है बच्चों मेरे? आउटलाइन साइकोलॉजी, चलिए आउटलाइन साइकोलॉजी, और इसी में इन्होंने पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? व्यवहार शब्द का। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन। लगभग यह आपका 1580 ईस्वी के नियर अबाउट इसका क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, रुडोल्फ गोयकल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किया था? आपके ऑप्शन है मैक्डूगल, वाटसन, स्किनर और विलियम जेम्स। फटाफट बताइए कमेंट करके। 17 अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक बुक है आउटलाइन साइकोलॉजी, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, आउटलाइन साइकोलॉजी एक बुक है आपकी, आउटलाइन क्या? साइकोलॉजी, और इसी आउटलाइन साइकोलॉजी में विलियम मैक्डूगल ने पहली बार चेतना शब्द का प्रयोग किया था। चेतना शब्द की निंदा की थी, चेतना शब्द की क्या किए थे? निंदा, और एक नया शब्द दिए थे, क्या? व्यवहार, व्यवहार। और इसी व्यवहार शब्द का विस्तृत अध्ययन अगर कोई किया, विस्तृत अध्ययन अगर कोई किया, वाटसन किया। कौन किया? वाटसन। इसीलिए वाटसन को व्यवहारवाद का क्या बोलते हैं? जनक कहते हैं, व्यवहारवाद का। ठीक है, एक बार आप क्रमबद्ध लेक्चर मेरा देख लीजिए, गारंटी है कि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। अगर मेरे साथ साथ आप अगर नोट्स भी बना लेंगे ना, देखिए आप लोग डिमांड करते हैं सर पीडीएफ दे दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई आज तक पीडीएफ से पढ़ पाया है कि आप पढ़ लेंगे? बस में रहना आपकी। देखिए यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा 21 साल से कम का नहीं है। कितने साल से? 21 साल से। कोई भी बच्चा 21 साल से कम का नहीं है। सभी लोग 17 तक पढ़ के आए हैं। कितने तक पढ़ के आए? 17 तक। अर्थात देखिए 12 तक है 12 साल, और उसके बाद 3 साल आपने देखिए क्या पढ़ा? ग्रेजुएशन किया, और 2 साल का डिप्लोमा। देखिए 12 और 5 ऐसे ही क्या हो गया आपका? 17, और 17 और 2 देखिए क्या हो गया? 12 और 3 सॉरी 12 3 15 2 17, अर्थात 17 तक आप लोग पढ़ के आए हैं मिनिमम। यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं 17वीं तक। बात समझ रहे ना? और किसी भी बच्चे की एज, ठीक है, 21 साल से कम नहीं, मैं 21 साल क्या 23 साल से कम किसी की एज हो ही नहीं सकती है। क्योंकि पहली क्लास में जब बच्चा जाता है तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। हम लोग डिटेल बात करेंगे कि क्यों 6 वर्ष का होता है, पहली क्लास में जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तब उसका प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन होता है। 6 वर्ष इसीलिए रखा गया है। 6 से 14 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक हम लोग बात करेंगे। तो कोई भी बच्चा यहाँ पर 23 साल से कम का नहीं है। अगर है किसी की एज कम तो जबरदस्ती की कम है, ठीक है, और अनऑफिशियल है। चलिए, तो उसी की बात है। तो चलिए देखिए, व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किया था? मैक्डूगल। कौन किया था बच्चों? मैक्डूगल। ठीक है, तो इसीलिए मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाना क्या करिए? शुरू करिए, और एक एक चीज को पढ़ना क्या करिए? शुरू करिए। ठीक है, और क्रमबद्ध एक बार पढ़ लीजिए, और एक बार आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजमन है ना? बिल्कुल। देखिए किसी ने कहा है, ठीक है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि चलिए, तो हम लोग बात करेंगे। इसीलिए आप लोग समझदार हैं, सभी लोग चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर नोट करते रहिए, और चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी तैयार हो जाएंगी। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि पशु मनोविज्ञान का जनक कौन है? पशु मनोविज्ञान का जनक कौन है? आपको बताना है कि पशु मनोविज्ञान का जनक कौन है। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। देखिए, चाहे आपसे पशु मनोविज्ञान पूछे, क्या पूछे? पशु मनोविज्ञान, या आपसे शिक्षा मनोविज्ञान पूछे, आपसे क्या पूछे? शिक्षा मनोविज्ञान। बस मतलब दोनों का जो जनक है वह आपका कौन है? थॉर्नडाइक।
तो थॉर्नडाइक आपका क्या हो गया आंसर। देखिए गीजू भाई बघेका यह गुजरात के हैं, यह कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। और भारत में गीजू भाई बघेका भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक हैं। किसके, बाल केंद्रित शिक्षा के जनक हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के क्या है जनक हैं। देखिए दो है, अगर हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, चाइल्ड सेंटर बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें, दो है। एक तो देखिए वर्ल्ड लेवल और एक देखिए इंडिया। तो विश्व में अगर कोई बाल केंद्रित शिक्षा का जनक है तो वो जॉन डीवी है। वह कौन है आपके, जॉन डीवी। और भारत में कौन है आपका, गीजू भाई बघेका। तो गीजू भाई बघेका ने सबसे ज्यादा बाल केंद्रित शिक्षा पर क्या दिया था, बल दिया था, इसीलिए इनको बाल केंद्रित शिक्षा का भारत में क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। 1920 में 1920 में इन्होंने बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की थी। बाल मंदिर, बस में रहना, कौन सी संस्था, बाल मंदिर। चलिए तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो पशु मनोविज्ञान का कौन हो गया, थॉर्नडाइक, एनिमल इंटेलिजेंस अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है कि सिच, आपको बताना है सिच किस भाषा का शब्द है। सिच किस भाषा का शब्द है यह बताना आपको, लैटिन भाषा का, कि संस्कृत भाषा का, कि पाली भाषा का, कि प्राकृतिक भाषा का। थोड़ी सी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो राइटिंग आप लोग अपनी अच्छी बना लीजिएगा और कंटेंट और कॉन्सेप्ट मुझसे क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिच किस भाषा का शब्द है। मैंने बताया था कि जो शिक्षा है, मैंने आपको क्या बताया था, शिक्षा यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सिच, एक क्या है सिच, और दूसरा देखिए आपका क्या है, अ है, अ जो धातु है, और सिच किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। किस भाषा का, संस्कृत भाषा का। वेरी गुड। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 20। सत्य, देखिए सत्य पर फोकस करिए, सत्य की पहचान कीजिए, अर्थात इसमें से 3 कोई क्या होगा, रॉन्ग होगा, और आपको राइट बस में ट्रू की पहचान करनी है। और देखिए एक तरफ बुक का नाम है, एक तरफ राइटर दिया हुआ है। चलिए पहली बुक दिया है एजुकेशन साइकोलॉजी, और यहाँ पर देखिए स्किनर दिए हुए हैं। फिर साइकोलॉजिया दिया है, प्लेटो दिए हुए हैं। आउटलाइन साइकोलॉजी विलियम जेम्स दिया हुआ है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग गहने दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट बताने का प्रयास करिए क्या आंसर होगा। तो देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी जस्ट अभी मैंने बताया कि यह थॉर्नडाइक की है। किसकी है, थॉर्नडाइक की। तो यह ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। साइकोलॉजिया देखिए रूडोल्फ गोएकल की है। किसकी है, रूडोल्फ गोएकल है, यह भी गलत हो गया क्योंकि प्लेटो दिया हुआ है। चलिए आउटलाइन साइकोलॉजी देखिए किसकी है, मैकडूगल की है। किसकी है बच्चों, मैकडूगल की है, यह भी गलत हो गया। बिल्कुल सही बात है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी है, गहने की। तो इस तरह से डी क्या हो गया, राइट आंसर। तो इस तरह से देखिए आज का सेशन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसको जो ये क्वेश्चन है और जो इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको PDF फॉर्म में आपको क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप लोगों का कोई सुझाव हो, बस में रहना, वह इसके लिए आप लोग आमंत्रित हैं, अपना सुझाव आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं कुमार महेंद्र आप लोगों से आज के सेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, विदा लेते हैं। और थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा लेक्चर 3, 2 लेक्चर हो गया। अब यहाँ से आपका सिलेबस शुरू हो रहा है। तो लेक्चर 3 में आपको लर्निंग पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, लर्निंग। अभी मैं देखिए ध्यान से, जो यह लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देखिए आपकी यूपी टेट में यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है अकेले, और उसके बाद देखिए आपका सुपर टेट में यहाँ से 5 क्वेश्चन हर हाल में आपका क्या होगा, पूछा जाएगा। तो जो आपका लर्निंग है, यह यूपी टेट हमारा 2021 जो होने वाला है, और सुपर टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लर्निंग आपका 10 नंबर का है, बहुत बड़ी टॉपिक है, लगभग आपकी 10 लेक्चर में क्या होगी, समाप्त होगी। और मैं लर्निंग आपको एकदम सेपरेट पढ़ाऊंगा, कभी कोई डाउट हो ही नहीं सकता है आपको। और एक बार लर्निंग आप पढ़ लेंगे, फिर दोबारा आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेक्चर 3 है, अब कल इस पर हम लोग बात करेंगे लेक्चर 3 पर, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग लर्निंग के लिए। और पहला क्लास जिसका छूटेगा,
ठीक है, तो उसको पूरी लर्निंग समझ में नहीं आएगी। तो पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।